हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवीजन कराएंगे। इसका वीडियो ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड किया है। 12th क्लास के ग्रुप ऑफ वीडियो में पड़ा हुआ है, लेकिन इस टॉपिक को हम दोबारा रिवाइज करा रहे हैं। फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के निम्न टूल्स होते हैं। पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट, दूसरा आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, तीसरा आपका रेशियो एनालिसिस, फोर्थ आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसके दो पार्ट होते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। नेक्स्ट आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट है, ये भी दो प्रकार का होता है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। नेक्स्ट आपका है ट्रेंड एनालिसिस और लास्ट में आपका ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। अब इसको हम थोड़ा सा डीप में आपको बताते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके ऑलरेडी हमने बहुत से वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते या कोई कंपनी चल रही होती है, तो उसके अंदर कितनी तेज़ी से पैसा आपके बिजनेस में आता है, कितनी तेज़ी से जाता है, उसके बारे में आपको बताता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट टेल्स अबाउट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय पर कैश के आने जाने के बारे में बताता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आपको इतना बताना चाहते हैं कि जनरली बुकों में आप देखें तो ये लिखा हुआ है चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल को ही फंड्स बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स का मतलब होता है चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल प्लस अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, या प्रीवियस ईयर का जो भी आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन है या प्रॉफिट है उसको जोड़ लीजिए, तब जाके फंड्स बनता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड्स के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताया जाता है। इसमें 3 अकाउंट्स बनते हैं। पहला होता है चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन और लास्ट होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद हम लोग रेशियो एनालिसिस में आते हैं। इसके हमने बहुत से वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं। रेशियो एनालिसिस एक प्रकार की वो एनालिसिस होती है जिसमें जो बहुत बड़ी फिगर्स होती हैं उनको एक कंसाइज फॉर्म में, छोटे फॉर्म में या तो टाइम्स में, प्रोपोर्शन में प्रेजेंट किया जाता है। तो और रेशियो एनालिसिस में होता क्या है कि सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं, उसके बाद किसी कंपनी के बारे में या तो पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं या नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उसी को हम रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसके दो पार्ट हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, जो भी आपके इनकम स्टेटमेंट के आपके एक्सपेंसेस के आइटम दिए होते हैं या आपके क्या बोलते हैं इनकम के आइटम दिए होते हैं, उन सब का परसेंटेज आपका सेल्स या रेवेन्यू, सेल्स पर या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर निकाला जाता है। इसी प्रकार कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या होता है, यहाँ पर आपकी दो ईयर की बैलेंस शीट दी होती हैं। उन बैलेंस शीट के अंतर्गत आपका आपका बैलेंस शीट की फिगर अगर आपकी बढ़ रही है तो उसको हम प्लस मानते हैं, अगर घट रही होती है तो उसको निगेटिव मानते हैं, उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। फिर जो भी असेट्स लायबिलिटीज़ होती हैं उनके हर एक आइटम के असेट साइड के और लायबिलिटी साइड के परसेंटेज निकाले जाते हैं। इसी प्रकार आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, 2 ईयर की आपके इनकम स्टेटमेंट दिए होते हैं, सेल्स का परसेंटेज, एक्सपेंसेस का परसेंटेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनकम का परसेंटेज पॉजिटिव है नेगेटिव, वो सब चीज़ें निकाली जाती हैं। अब आ जाइए कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसके दो पार्ट होते हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जितने भी एक्सपेंसेस के आइटम होंगे इनकम के या आपके एक्सपेंसेस के, उन सब का परसेंटेज सेल पर निकाला जाता है और सेल्स को यहाँ 100 मान लिया जाता है। और अगर आप हर एक आइटम का अगर परसेंटेज जोड़ें तो एग्रीगेट उसका टोटल 100 ही आएगा। इसी प्रकार कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसके 2 साइडें होती है, एक असेट साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है। असेट साइड के टोटल को हम 100 मान लेते हैं, इसी प्रकार लायबिलिटी के टोटल को 100 मान लेते हैं। और असेट्स के हर एक आइटम का परसेंटेज टोटल आप असेट साइड से निकाला जाता है, और वो जब हर एक आइटम का आप टोटल निकालेंगे तो वो जाकर के 100 ही हो जाता है। इसी प्रकार लायबिलिटी के हर एक आइटम का
परसेंटेज टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड से निकाला जाता है, और जब आप हर एक लायबिलिटी के टोटल को जोड़ेंगे तब वो जा कर के आपका 100 के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट आपका होता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, कई सालों के परसेंटेज दिए होते हैं कंपनी का। मान ली कोई कंपनी है, मतलब 2011, 12, 13, 14, 15 कई सालों के आपके जो है परसेंटेज में दिया हुआ है, और उसको हम ये पता लगाते हैं कि ये मतलब इस कंपनी का प्रॉफिट जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ट्रेंड एनालिसिस में जो है हम जो है क्या करते हैं, कई ईयर के जो प्रॉफिट परसेंटेज दिए होते हैं उन सब का हम पॉजिटिव या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका ट्रेंड होता है, या आपका निगेटिव होता है। निगेटिव मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर का ट्रेंड होता है। ट्रेंड या तो पॉजिटिव होगा या आपका निगेटिव होगा, ये आपको ट्रेंड एनालिसिस से पता चलता है। और लास्ट आपका होता है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस का मतलब है जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर ना कंपनी को प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, वो स्टेज आपकी ब्रेक इवन पॉइंट कहलाती है। इस वीडियो में हमें इतना ही बताना था।